फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का घन क्यूब निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कल हमने घनमूल निकालना सीखा था बड़ी से बड़ी संख्याओं का। उस वीडियो को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अब हम देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का घन कैसे निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम संख्याओं को देखेंगे तो चार कंडीशन रहेगी, चार प्रकार की संख्याएं रहेगी। जैसे कि पहली संख्या रहेगी 1 और 2, 1 3, 1 6, 1 9, 1 18। मतलब इस प्रकार से जिन संख्याओं में पहले 1 आएगा उन संख्याओं का कैसे निकाला जाता है। दूसरी कंडीशन रहेगी, दूसरी जो अपनी कंडीशन रहेगी उसमें जिस इनमें 1 पहले आ रहा है उनमें 1 बाद में आएगा। जैसे 2 1, 3 1, 5 1, 6 1, 9 1। मतलब इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो जिनमें लास्ट में 1 आएगा उन संख्याओं का अलग प्रकार से निकालना है। इसी प्रकार से तीसरी जो कंडीशन अपनी रहेगी, सेम संख्याएं जैसे 11, 22, 33, 44, 55। इस प्रकार की जो संख्याएं रहेंगी वो संख्याएं जो समान संख्या रहेगी उनका घन कैसे निकाला जाता है। और चौथे नंबर पे जो रहेगी अपनी कैसी संख्या रहेगी, मिक्स संख्या जैसे 2 4, 3 2, 5 6, 6 2, 9 2। ये वाली संख्या है। देखो इनमें फर्स्ट में 1 1, इनमें लास्ट में 1 है, ये समान संख्या ये। अब इनका हम कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। तो आपको देखना, सबसे पहले हम 12 का निकालते हैं। तो 12 का क्यूब निकालेंगे तो इसमें देखो 1 और 2 लिखा है तो हम 1 और 2 को लिख लेंगे। अब 1 को तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो 2 है जो पीछे वाली संख्या उसका हम वर्ग और क्यूब करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना लिखेंगे 4, इसी के आगे लिखेंगे। 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, इसके आगे लिख देंगे। अब इस कंडीशन में ये देखना है कि इसको और इसको छोड़ना है, इन दोनों से अपने को कोई मतलब नहीं रहेगा। जो आइट साइड वाली संख्या इनको छोड़ के बीच वाली संख्याओं को डबल करना है। 2 का 4, 4 का कितना हो जाएगा 8। अब इनको हमको जोड़ देना है। ये 8, 12 का 2 हासिल है 1, 4 2 6 7, तो 1728। तो ये 12 का क्यूब निकल के आ गया 1728। इसी प्रकार इनमें से एक संख्या और हम ले सकते हैं। तो इनमें से कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। मान लो हमने 15 लिया, अब इसमें 15 दिया नहीं लेकिन हम 15 के द्वारा इसको करते हैं। तो 15 का जब हम निकालेंगे तो 15 का निकालने के लिए 1 और 5 लिख लेंगे। अब 1 को ऐसे ही रखना है, 5 का अपने को क्या करना है स्क्वायर, तो 25 और क्यूब कितना हो जाएगा 125। अब इन दोनों का करने के बाद इन दोनों को तो ऐसे ही रखना है, इन दोनों का डबल करना है। 5 और 25 का जो बीच वाली संख्या इनका डबल करना, 5 का 10, 25 का कितना हो जाएगा 50। इनको हम जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ने पर अपना जो प्राप्त होगा यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ 5 हासिल कितनी आ जाएगी, ये 12, 5 रहेगा 12 हासिल आई। 50 और 25 75, और ये 87 का कितना हो जाएगा 7, कितने बचेंगे 8, 8 5 13 और 10 कितना 23 का 3 हासिल कितनी आ जाएगी 2, 1 और 2 कितना होगा 3। तो ये प्राप्त हो रहा 3375। ये 15 का क्यूब होगा 3375। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इनमें से 2 में आपने को अच्छे समझ में आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन वाले कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं, सबसे पहले 21 का ही लेते हैं। तो इसमें हम 21 का क्यूब, लेकिन इसमें पहले क्या था 1 और 2, तो 1 2 को हमने लिखा था। इसमें 1 और 2, इसमें भी 1 2 है पीछे से, 2 1 है लेकिन 1 पीछे है, तो इसमें हम पीछे से लिखेंगे। ये 1 लिखा फिर 2 लिखा, लिख लिया पीछे से। अब 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ऐसे लिख लेंगे। 1 2, 1 2 आगे से लिखा था, इसमें पीछे से लिखा 1 2, फिर 2 का वर्ग 4, 4 का कितना 8। अब इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, दोनों को छोड़ना है। 2 का 4, 4 का कितना 8, इनको जोड़ देंगे। 1 6 2 और ये 9, 9261। तो 21 का अपने को घन प्राप्त हो रहा है 9261। इसी प्रकार से इनमें से हम एक संख्या को और लेके चलते हैं। जैसे कि हम 51 को ले लेते हैं। तो 51 का हम क्या कर देंगे क्यूब। जैसे कि यहाँ 150 है, 51 का कर सकते हैं। तो देखो 51 का क्यूब करेंगे तो 1 5, ये 1 5 हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा 5 का क्या 25 और 125, 5 का वर्ग 25, 25 का कितना हो जाएगा 125।
अब इन दोनों का दुगना करेंगे तो 10, इसका दुगना करेंगे कितना 50। अब इनको हम जोड़ देंगे, 1 लिखा, 10 और 5 कितने होते हैं 15, 15 क्या लिख देंगे 5, हासिल कितनी आएगी 1, 25, 75, 76 का 6 हासिल कितनी आ जाएगी ये 7। हम 7 को इसमें जोड़ेंगे तो 125 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132। तो ये प्राप्त हो रहा है 132 651, ये 51 का क्यूब प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आप इनमें से किसी का भी कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से 51। अब हम तीसरा टर्म देख लेते हैं। तो तीसरी जो कंडीशन है अपनी समान संख्या वाली, सेम संख्या है, तो हम सबसे पहले 11 का ही निकालते हैं। तो 11 का हम क्यूब निकालेंगे तो देखो 1, 11 का क्या लिखेंगे 1। अब इसी प्रकार से 1, इसका तो सभी 1 1 रहेगा, 4 लिखा आपने 1 1 1, चारों के 1 1। अब इसमें भी क्या, इसका भी दुगना करना है, इसका भी दुगना करना है, तो क्या लिख देंगे 1 3 3 और 1। तो ये तो बहुत सरल था इसमें, क्योंकि 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या रहेगा 1। अब हम इसी में देख लेते हैं 22 का। तो 22 का देखेंगे 22 का क्यूब। अब बस इसमें एक बात समझना है कि 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है 22। अब 22 में क्या करना है कि इसका और इसका मतलब इनके अपने को 8 वो बनाना है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब 8। मतलब इस प्रकार से 22 में 2 का क्यूब 8, इस 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। बस इसका अब अपने को क्या कर देना दुगना 16, और ये इस बीच वाली संख्या का ही अपने को दुगना करना है, आइट साइड वाली को सेम रखना। क्या लिख देंगे यहाँ पे 8, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 का क्या लिख देंगे 4, हासिल कितनी आ जाएगी 2, 16 और 24 25, 26 का 6 हासिल ही 2, 8 और 2 10। तो 22 का प्राप्त हो रहा है 10,648। ये 22 का क्यूब प्राप्त हो रहा है। एक और समझ लो इसी प्रकार से हम 55 का देख लेते हैं। तो 55 का क्यूब, 55 का क्यूब निकालने के लिए 5 का कितना क्यूब होता है 5 का क्यूब मतलब कितनी बार लिखना 4 बार, क्योंकि अभी तक ऊपर अपन ने किए इनमें भी 4 वो लिखे थे, इसमें भी 4 लिखेंगे। 5 का 125, 125, 125 और ये 125 लिख लिया। 55 का किसी भी समान संख्या का इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सेम इनका भी अपने को दुगना करना, तो 125 का दुगना कितना होता है 250, 125 का दुगना 250, बीच में प्लस लिख के इनको जोड़ेंगे। 25 का 5 हासिल कितनी आ जाएगी अपने पास 12 हो जाएगी 12। अब ये 375 और 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 375 और 12 हो जाएंगे 387। तो 387 का यहाँ क्या लिख देंगे 7, हासिल कितनी आ जाएगी अपनी 38। ये ध्यान रखना 375 में यदि हम 38 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो रहा अपना 413 के समथिंग। तो हासिल कितनी जाएगी 3। अब इसमें हम 41 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 166। तो ये अपना प्राप्त हो रहा है 55 का वर्ग। 55 का वर्ग हो रहा है 166 375। तो समान संख्याओं का इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम जो हमने लिखा था सबसे ऊपर कौन कौन सी संख्याएं 24 32 56 62 92, इनमें से हम किसी भी दो संख्याओं का कर सकते हैं। तो इनमें से हम देखते हैं दो संख्या लेते हैं, मान लो 23 ले लिया, हम 23 का क्यूब लेते हैं। तो 23 का क्यूब बराबर, इसमें एक बात ध्यान समझना, ये अभी हमने एक आगे एक पीछे और समान संख्या वाला करा, लेकिन ये विपरीत संख्या 2 और 3। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो 2 है 2 का क्या करेंगे क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ये लिख लिया अपने 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। इनके बीच में अपने को दो संख्याएं लेना है। अब वो किस आधार पे लेना, देखो पहले जो 2 दिया है 2 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है कितना 4। ये जो 4 आया इस 4 का गुना 3 में करेंगे तो 4 ते कितना हो जाएगा 12, ये लिख देंगे। दूसरे टर्म में क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का गुना 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 18। तो देखो ये अपना प्राप्त हो रहा है। अब इसमें भी वही कंडीशन, बस इतना ध्यान रखना है कि 2 का स्क्वायर करके 3 का गुना और 3 का स्क्वायर करके 4 का गुना, तो ये प्राप्त हो। 12 का कितना हो रहा है 24, 18 कितना हो रहा है 36। अब इनको हम जोड़ेंगे 7, हासिल कितनी आ जाएगी अपने पास 2, 18 दून 36 54, 54 और 55 56 का 6 हासिल कितनी आ रही 5, 12 दून 24 36 और 5 41 का 1 हासिल कितनी आ रही है अपने पास 4, और 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12। तो ये प्राप्त हो रहा 23 का घन 12 167। इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं बड़ी वाली संख्या। अब बड़ी वाली जो संख्या अपने पास मान लो 62, हम देख लेते हैं अब किसका 62 का। तो 62 का यहाँ देख रहे हैं, सॉरी इधर देख लेते हैं 62 का।
तो 62 का क्यूब। अब इसमें भी वही 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये लिख लिया अपन ने। इसमें दो संख्याएं लेना अपने को बीच में। अब दो संख्याएं लेंगे तो देखो 6 का स्क्वायर 36 और 36 दोनों कितना होता है 72। 2 का स्क्वायर 4, 4 छंके कितने होते हैं 24। ये लिख लिया अपन ने। अब 24 का डबल 48, 72 का कितना होता है 144। ये ध्यान रखना। इनको हम आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो अब जोड़ेंगे तो देखो जोड़ने पर प्राप्त हो रहा 8 तो सेम रहेगा, 8 4 12, तो ये टोटल 72। 72 का हम क्या लिख देंगे 2, हासिल कितनी आ जाएगी 7। ये इसमें जुड़ेगा 144 और 72 जो प्राप्त हो रहा है अपने को कितना होगा 216। 216 में हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216 और 7 23। 23 का 3, हासिल कितनी आ जाएगी 2। अब 216 में हम 22 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 238। तो ये प्राप्त होगा 238 328। ये किसका 62 का घन निकल कर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हम इनका घन बड़ी से बड़ी संख्या 99 98 मतलब 1 से 100 तक, यदि 1 से 100 तक की संख्याओं का हम आराम से घन निकाल सकते हैं। अब हम आपको यदि वीडियो अच्छे पसंद आया हो तो हम आपको कमेंट्स बॉक्स में दे रहे हैं, इन सवालों को आपको हल करके बताना है। जैसे कि 92 का आपको क्यूब करके बताना है, 56 का क्यूब करके बताना है, 32 का क्यूब करके बताना है और एक और संख्या लिख लेते हैं हम 68 का क्यूब करके आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स का ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।